नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद 24x7। जब बात सनातन धर्म और समाज सेवा की होती है तो कुछ चेहरे ऐसे सामने आते हैं जो पूरी निष्ठा के साथ समाज के लिए काम करते हैं। लोनी के वार्ड नंबर 45 में रहने वाले अमित शुक्ला भी के ऐसे व्यक्तित्व हैं जिन्हें हाल ही में राष्ट्रीय हिंदू परिषद के राष्ट्रीय धर्मगुरु की उपाधि से सम्मानित किया गया है। लोनी के वार्ड नंबर 45 में रहने वाले समाज सेवी अमित शुक्ला इन दिनों अपनी सामाजिक और धार्मिक कार्यों को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। सनातन धर्म के संरक्षण और समाज सेवा की भावना के साथ कार्य कर रहे अमित शुक्ला को राष्ट्रीय हिंदू परिषद द्वारा राष्ट्रीय धर्मगुरु की उपाधि से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान उनके सामाजिक कार्यों और सनातन धर्म के प्रति समर्पण को देखते हुए प्रदान किया गया है। अमित शुक्ला एक संपन्न परिवार से संबंध रखते हैं, लेकिन उन्होंने अपने जीवन का उद्देश्य समाज सेवा और धर्म की रक्षा को बनाया है। उनके मन में वृद्धाश्रम स्थापित करने की योजना है ताकि समाज के जरूरतमंद बुजुर्गों को सहारा मिल सके। इसके साथ ही वे हिंदू बेटियों की सुरक्षा और सम्मान के लिए लगातार प्रयासरत हैं। उनका यह मानना है कि समाज में जागरूकता और संगठन की शक्ति से बेटियों को सुरक्षित वातावरण दिया जा सकता है। अमित शुक्ला की इस सोच और कार्यों को लेकर कई राष्ट्रीय संगठन भी उनके समर्थन में खड़े नजर आ रहे हैं। यही कारण है कि उन्हें राष्ट्रीय धर्मगुरु की उपाधि से सम्मानित किया गया है, जिसे वे अपने लिए नहीं बल्कि सनातन धर्म की सेवा के लिए मिला सम्मान मानते हैं। जनसंवाद 24x7 से बातचीत में अमित शुक्ला ने यह भी कहा कि समाज सेवा के लिए राजनीतिक और सामाजिक सहयोग जरूरी होता है। वे सामाजिक कार्यों के लिए नेताओं से समर्थन लेने और देने को भी तैयार हैं, लेकिन उनका स्पष्ट कहना है कि वे भविष्य में कभी चुनाव नहीं लड़ेंगे। उनका उद्देश्य केवल समाज और सनातन धर्म की सेवा करना है। सर, आज आपने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया है, क्या उद्देश्य है इस प्रेस वार्ता को लेकर? इसका उद्देश्य यही है, जो मेरे पास मुझे राष्ट्रीय धर्मगुरु का दायित्व मिला है, तो इस दायित्व को लेकर आगे चल के धर्म और सनातन की एक ज्योति जो जलानी है, इसका मेन उद्देश्य यही है। किस संगठन के तहत आपको धर्मगुरु का जो पद है या जो आपके लिए पदभार मिला है? राष्ट्रीय हिंदू परिषद से। राष्ट्रीय हिंदू परिषद संगठन कितना पुराना है? राष्ट्रीय हिंदू परिषद को 19 साल हो चुके हैं, 19 वर्ष हो चुके हैं। ये संगठन साउथ से। राष्ट्रीय अध्यक्ष BN नारायण स्वामी, राष्ट्रीय महासचिव सुभाष राव जी। सबसे बड़ा सवाल यह है कि राष्ट्रीय हिंदू परिषद जो पूरे देश में बनाया गया है, इसका कार्यकाल क्या है और उसका उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय हिंदू परिषद का मुख्य उद्देश्य हिंदुत्व और सनातन की रक्षा करना, हिंदुत्व को बढ़ावा देना और अपने सनातन धर्म के लिए कार्य करना। सर, सनातन धर्म के कार्य करने के लिए बहुत सारे संगठन मार्केट में उतरे हुए हैं, लेकिन सनातन के नाम पर आम लोगों का खून चूसना अब इन संगठनों का काम हो गया है। हाँ, आप कह सकते हैं आज के समय में बहुत सारे संगठन मार्केट में हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य यही है, हम उसी जगह पे, उसी स्थान पे जाते हैं जहाँ वास्तविक में हमारी जरूरत होती है, हम उसी जगह पे जाते हैं। या राष्ट्रीय हिंदू संगठन जो आपने अभी बताया, इनका काम भी हिंदू मुस्लिम को लेकर धारणा अलग अलग है या सिर्फ एक वर्ग के लिए कार्य करना है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हमारा संगठन हिंदू और मुस्लिम की धारणा को लेकर नहीं चलता। हमारा संगठन एक जो धारणा को लेके चलता है देवता और राक्षस की। अगर हिंदू है और वो राक्षसों वाले काम कर रहा है तो वो भी, अगर कोई हिंदू गलत काम कर रहा है तो वो भी राक्षस हमारी नजर में। और एक मुस्लिम अच्छे काम कर रहा है तो वो भी ठीक है। हमारी जानकारी के अनुसार अमित शुक्ला जी पिछले काफी समय से सनातन का कार्य कर रहे हैं, पदभार बड़ा है, जिम्मेदारी बड़ी है। इस जिम्मेदारी को लेकर अब उनका जो उद्देश्य है वो क्या रहेगा? मेरा उद्देश्य, जो मेरे पास दायित्व भार है राष्ट्रीय धर्मगुरु का, तो इस दायित्व और भार को लेके मैं आने वाले समय में धर्म और सनातन के प्रति कार्य कर ही रहा हूँ, निरंतर करता रहूंगा। और एक मेरे जीवन का उद्देश्य है, एक आश्रम का उद्देश्य, जिस आश्रम में सभी तरह की व्यवस्था है, वृद्धाश्रम, अनाथ आश्रम, गौशाला, मंदिर, इस प्रकार की कई व्यवस्थाएं जिसमें हो, और समाज में कन्या विवाह, इस तरह के कई प्रोग्राम, कन्या विवाह और भी प्रोग्राम जो समाज के जनहित में जरूरी है, इस तरह के प्रोग्राम कराना, ये हमारे आश्रम का उद्देश्य है। आपके उद्देश्य के साथ साथ आपने जितनी भी सुविधाएं गिनाई है,
इनमें सब में खर्चा आएगा, वो कहाँ से आएगा? इनमें सब में जो खर्चा आएगा उसके लिए हमारी टीम कार्य करेगी। मेरे पास अभी भी जो मैं मुझसे जुड़े हुए जो मुझसे जुड़े हुए मेरे सहपाठी, मेरे भक्त, मेरे मित्र 50 लोग ऐसे हैं जो हर तरह से फंड देने के लिए तैयार हैं और तन मन धन से सहयोग करने के लिए तैयार हैं। देखा जाता है कि जो सनातन धर्म को जो आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, कहीं कहीं ये बाद में राजनीतिकरण में भूल जाते हैं। मैं इस चीज को अभी स्पष्ट करना चाहूंगा कि मैं राजनीति को सपोर्ट भी करूंगा और राजनीतिक लोगों से मिलना जुलना भी रहेगा, लेकिन कभी भी राजनीतिक क्षेत्र में एक इलेक्शन के तहत कि हाँ इलेक्शन में या कभी चुनाव में जीतने के पर्पज से कभी नहीं उतरूंगा। मेरा इसमें उद्देश्य यही रहेगा, सिर्फ जो व्यक्ति जैसे हमारे आज के समय बीजेपी है, धर्म के लिए कार्य करती है, तो जो पार्टी जो व्यक्ति धर्म क्षेत्र में कार्य करेगा, धर्म के लिए कार्य करेगा, उसको पूरा मेरा सपोर्ट रहेगा। और उसके बाद मेरा किसी भी तरह से कभी भी राजनीति में कोई इन्वॉल्वमेंट ऐसा नहीं रहेगा। राजनीति को साथ लेके चलेंगे, क्योंकि बगैर राजनीति के धर्म के कार्य नहीं किए जा सकते। राजनीति का सपोर्ट चाहिए हमें। शुक्ला जी, बड़ा सवाल है कि आज के समय में जितने भी संगठन है महीने 6 महीने साल 2 साल कार्य करते हैं, एक बड़ा फंड एकत्रित करके और शांत बैठ जाते हैं, फिर उनकी अपनी रूपरेखा चलने लगती है। क्या आप या आपका संगठन इस पटरी पे तो नहीं चल रहा? भाई साहब 19 साल संगठन को हो गए। अगर संगठन फंड को लेके और अपने पास फंड एकत्रित करके करना चाहता तो अभी फंड बहुत बड़ी दिशा में होता। फंड बहुत बड़ी दिशा नहीं ले पाया, इसका कारण ये कि फंड संघ बहुत बड़ी दिशा नहीं ले पाया। इसका कारण यही है कि संघ अपने पर्सनल अपने और अपने लोगों के फंड से काम कर रहा है, दूसरे से किसी से फंड नहीं ले रहा है। जो इसमें सदस्य जुड़े हुए मेंबर जुड़े हैं, जो कार्य करता है, उनके ही फंड से कार्य कर रहा है। 19 साल में कुछ ऐसी विशेषताएं संगठन की जिन्होंने धर्म क्षेत्र में कुछ ऐसा कार्य किया हो जिससे कि आप उससे प्रेरित हुए हैं? बहुत सारे हैं। आप किसी भी इंदौर में आप देख सकते हैं, राजस्थान में देख सकते हैं, हमारी टीम राष्ट्रीय हिंदू परिषद की टीम बहुत अच्छा कार्य कर रही है, बहुत अच्छा कार्य कर रही है। हिंदुत्व के लिए तो मैं हमेशा जब राष्ट्रीय धर्मगुरु का पदभार मेरे पास दायित्व नहीं था, पहले भी तैयार रहा और आज भी तैयार हूं। और हमारे सिर्फ यही नहीं कि राष्ट्रीय हिंदू परिषद, बहुत से ऐसे संगठन है, जैसे मैं नाम लेना चाहूंगा हिंदू रक्षा दल का। आज के समय में हिंदू रक्षा दल भी बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। शुक्ला जी एक सवाल और है, जैसा हमें जानकारी मिली है कि आपका परिवार भी है और धर्म के क्षेत्र में परिवार को छोड़ना पड़ता है, क्योंकि सनातन को अगर आपको आगे ले जाना है तो अपनत्व छोड़ना पड़ेगा। भाई साहब ये किसने आपसे कह दिया कि अगर आप धर्म क्षेत्र में, ऐसा ऋषि है जो जिसके परिवार नहीं था? कौन सा ऐसा ऋषि है बताओ जिसके संतान नहीं थी, जिसका परिवार नहीं था, संतान नहीं थी? हम ऋषि परंपरा को ही आगे बढ़ा रहे हैं। मैं जाति से ब्राह्मण हूँ और ब्राह्मण यानी ऋषि परंपरा को ही हम आगे बढ़ा रहे हैं। कौन सा ऐसा ऋषि था जिसकी परिवार जिसका नहीं था? हम सब ऋषियों की संतान है। जब परिवार था तभी तो आज हम सब हैं। अगर उनका परिवार ना होता तो हम सब नहीं होते। परिवार को साथ लेके चलते हुए हम धर्म के लिए काम करेंगे। अगर मान लीजिए कांग्रेस की सरकार है तो राजनीति का उनका सहयोग लेंगे। सपोज जैसे आज तो भाजपा है सनातन, लेकिन कांग्रेस की सरकार है तो आप क्या करेंगे? कांग्रेस की सरकार लाना तो हमारे आपके हाथ में है। कांग्रेस की सरकार स्वतः नहीं आएगी। सपोज देखिए हमारे हाथ में नहीं है। कितना 1,35,000 की आबादी है, तो हमारे हाथ में और आपके हाथ में कैसे होगा? हम आप सब में हमारे कहने का तात्पर्य है कि सपोज कांग्रेस की सरकार तो आप क्या करोगे? कांग्रेस की सरकार होगी, फिर भी निरंतर हमारा जो कार्य है नहीं, हम राजनीति का हम जो हमारे सपोर्ट में, हम उस राजनीति का सपोर्ट लेंगे जो हमारे फेवर। अगर कांग्रेस हमारा फेवर नहीं करेगी तो कांग्रेस को अवॉइड करके हम काम करते रहेंगे। हम निरंतर अपना कार्य करते रहेंगे। जो सरकार हमारा सहयोग करेगी उसका सहयोग लेंगे, जो सरकार सहयोग नहीं करेगी उसको अवॉइड करके हम अपना कार्य निरंतर करते रहेंगे। तो शुक्ला जी एक राजनीतिक थोड़ा सा बात करें, अगर अभी आपने ये देखा कि उत्तम नगर में ये घटना घट जाती है, वहाँ हिंदू मुस्लिम हो जाता है, ऐसे क्षेत्रों में राजनीतिकरण का साथ लेना या हिंदुत्व को बढ़ावा देने के लिए उनके साथ खड़ा रहना, दोनों में क्या चीज चाहिए? राजनीति जो अभी आपने बताया उत्तम नगर में हुआ है, ऐसा बहुत जगह हो, कई जगह ऐसा हुआ है। ये आप भी नहीं कह सकते, ये जो है एक एक्सीडेंट भी कह सकते हो। ये चीजें होती रहती हैं, कभी हिंदू के साथ होता है तो कभी मुस्लिम के साथ भी होता है। इसको अगर हम हिंदू
फोकस करके इसको, अगर कोई मुस्लिम इसको फोकस करके, तो हिंदू और मुस्लिम जब इन चीजों को टारगेट करते हैं, फोकस करते हैं, तब हिंदू मुस्लिम के झगड़े या लड़ाई पैदा होती हैं। और हम इन चीजों को नॉर्मली अगर लेके चलें साथ में कि एक जो उत्तम नगर में हुआ था, वो उत्तम नगर में भी जानबूझ के मारा नहीं गया था। अगर आप जड़ तक जाएंगे, तह तक जाएंगे, तो आप देखेंगे कि लड़ाई झगड़ा हुआ, लड़ाई झगड़े में अनजाने में उसकी मृत्यु हो गई, जान के नहीं मारा गया। एक व्यक्ति अंतर धार्मिक विवाह कर लेता है किसी महिला से, किसी लड़की से, और उसकी हत्या कर दी जाती है उसके द्वारा। इस मामले पे आप क्या कहना चाहेंगे? इसके लिए जो विवाह कर लेते हैं वो तो उनका एक पर्सनल डिसीजन है। मेरा जो अपना वो है, वो ये है कि हाँ, मेरा अपना ओपिनियन ये है कि अंतर जातीय विवाह जो है वो नहीं होने चाहिए, सजातीय विवाह ही होने चाहिए। जो ये बनाई गई थी विधि, जो बनाई गई थी, हमारे पूर्वजों ने विधि बनाई थी कि एक ही जातीय विवाह, वो बहुत अच्छी थी, इससे संकरण पैदा नहीं होता है। अंतर जातीय विवाह होते हैं उससे संकरण पैदा होता है। और सजातीय विवाह इसलिए जरूरी है कि सजातीय विवाह होने से संकरण पैदा नहीं होता। आज के समय में आप देख रहे होंगे मुस्लिम समाज में अंतर जो विवाह हो रहे हैं, भाई बहन आपस में विवाह कर लेते हैं, उनसे संकरण पैदा हो रहे हैं, उनकी संतानें अच्छी नहीं हो रही हैं। और हमारे में भी अगर हम इस चीज को अंतरजातीय विवाह करते हैं तो उससे संकरण पैदा होता है, और जब संकरण पैदा होता है तो संतानें अच्छी नहीं होती हैं, उनमें कमियां आएंगी। शुक्ला जी, एक आखिरी सवाल जी। हमारा अपना मानना है कि विदाउट मुसलमान इनकम्प्लीट हिंदुस्तान, आपकी इस पर क्या धारणा है? आज के समय में जो आज की स्थिति है, बिना मुसलमान के हिंदुस्तान अधूरा है आज भी। आप पहले कुछ समय की अपनी क्या इसमें धारणा है, देश क्या कहता है, देश के लोग क्या कहते हैं, हम उस पर नहीं जाएंगे। हम अमित शुक्ला जी से मतलब मेरी समझ में हिंदू मुस्लिम ना हिंदू है ना मुस्लिम है। एक राष्ट्रीय धर्म गुरु होने के नाते मेरी जो सोच है ये है कि ना हिंदू है ना मुस्लिम है। मेरी नजर में सिर्फ राक्षस और देवता होते हैं। जो राक्षस प्रवृत्ति का है, चाहे वो मुस्लिम हो या हिंदू हो, वो राक्षस है, और जो देवी प्रवृत्ति का है, चाहे वो मुस्लिम हो या हिंदू, वो देव है। चलिए अंतिम सवाल एक और, कि अभी जैसे पंडित जी ने कहा कि आप भागवत कथा भी कर सकते हैं, क्या ऐसी धारणा आप बना रहे हैं कि हिंदू को जगाने के लिए? आगे हिंदू को जगाने के लिए मुझे जो करना पड़ेगा, मैं परस्पर निरंतर प्रयास कर रहा हूँ, और जिस चीज की जरूरत पड़ेगी मैं वो करूंगा। आने वाले समय में क्या अमित शुक्ला जी को हम एक कथावाचक के रूप में देखेंगे? तो आप सबका सहयोग रहेगा तो अवश्य ऐसा होगा। शुक्ला जी से एक सवाल, अभी थोड़ी देर पहले एक बात आई थी कि लव मैरिज के बाद जो लड़कियां घर से बाहर होती है उनके लिए आपकी सोच थी, क्या हाँ, सोच थी? मेरी ये सोच है। आज के समय आप देख रहे हो बहुत सी लड़कियां नादानी में लव मैरिज कर लेती हैं, जिसके कारण उनका परिवार भी उन्हें छोड़ देता है, और जिस व्यक्ति से वो विवाह करती हैं कुछ समय बाद, 6 महीने बाद, 1 साल बाद, वो व्यक्ति भी उन्हें छोड़ देता है। वो रोड पे आ जाती हैं, जिनका कोई सहारा नहीं होता, और उस कंडीशन में वो गलत कदम उठाती हैं। तो हम एक राष्ट्रीय धर्मगुरु होने के नाते जो मैं आश्रम बनाना चाह रहा हूँ, उस आश्रम में इस तरह की व्यवस्था रखेंगे, उनके लिए ठिकाना होगा, उसमें उनके लिए सारी व्यवस्थाएं होंगी, जो किसी तरह का कोई गलत कदम ना उठाएं। और सिर्फ उनके लिए नहीं, हमारे आश्रम में वृद्ध माताओं के लिए, वृद्ध आश्रम होगा, वृद्ध माता पिताओं के लिए, अनाथ आश्रम, जिसका कोई सहारा नहीं होगा उसको हम सहारा प्रदान करेंगे। जो आप रोड पे देख रहे होंगे, बहुत अत्यधिक, हद से ज्यादा गौशालाएं होते हुए भी आप रोड पे देखेंगे गायें घूम रही हैं, गाय मरी पड़ी हैं। तो गौशाला भी हम हमारे आश्रम में होगी, जिस गौशाला में हम रोड पे हम ऐसी गाय नहीं रखेंगे कि जो दूध देगी और हम व्यापार कर सकें। हम रोड पे घूमने वाली गौ माता और गौवंश जिनका कोई सहारा नहीं, हम उनको लेके आएंगे। हमें दूध का व्यापार नहीं करना, जो हम गौशाला में अपनी ठीक ठाक और तंदुरुस्त दूध देने वाली गाय को रखें। हम जो रोड पे घूमने वाली गाय है उनको गौशाला में, जो किसी की नहीं है, वो हमारे आश्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। पंडित जी, आज अमित जी ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया है, जिसमें आपकी भी उपस्थिति हम दर्ज कर पा रहे हैं। क्या कहेंगे अमित शुक्ला जी के लिए? और हम चाहेंगे कि आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत आपके कुछ श्लोक द्वारा की जाए, जो हमेशा हमने सुना है बड़े बड़े मंचों पर। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुणध्वजः, मंगलम पुंडरीकाक्षाय, मंगलाय स्तनोहरिः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः। जैसा कि आप सभी लोगों को अवगत ही है कि हमारे पंडित अमित शुक्ला राष्ट्रीय धर्म गुरु जी
जो धर्म पंथ पर चलने के लिए निरंतर अग्रसर हैं और आप सभी का सहयोग उनको प्रदान हो। हमारा यथाउचित सहयोग उनको हमेशा प्राप्त है। जिस क्षेत्र में वो कार्य कर रहे हैं उस क्षेत्र में भगवान नारायण की कृपा हो उनके जीवन में, निरंतर वो इस क्षेत्र में पद उन्नति प्राप्त करें और उनका एक जो उद्देश्य है समाज की रक्षा, समाज में समरसता, समाज में जन कल्याण कैसे हो, तो मैं ठाकुर जी के श्री चरणों पर नमन करते हुए कहता हूं कि उनको इस उद्देश्य में उनका कार्य सिद्ध हो और जो निरंतर धर्म क्षेत्र में आगे बढ़ता है तो हमारा शास्त्र कहता है धर्मो रक्षति रक्षिता। जो धर्म की रक्षा करता है धर्म स्वयं उसकी रक्षा करता है। तो इसलिए इनका कोई राजनीतिक क्षेत्र नहीं है, ना कोई राजनीतिक कैरियर है। यदि धर्म के क्षेत्र में जो व्यक्ति बढ़ेगा हमारा तन मन धन से उस व्यक्ति के लिए सहयोग रहेगा। पंडित जी, आपने अभी कहा कि धर्म के लिए जब धर्म में आदमी आता है तो निश्चित तौर पे कहीं न कहीं राजनीतिकरण हो जाता है अपने आप। ऐसा है, राजनीतिक कारण नहीं होता। बहुत ऐसे संतों को मैं आप लोगों को बता सकता हूँ, बहुत ऐसे संत हैं, बहुत ऐसे भक्त हैं कि जिनका धर्म ही मोटिव है, केवल राजनीतिक बहुत दूर दूर तक नहीं है। जैसे हमारे आज प्रेमानंद जी महाराज हैं, कहीं दूर दूर तक कोई राजनीतिक कैरियर नहीं है उनका, ना कोई राजनीतिक मोटिव है, सिर्फ धर्म को ही लेकर के हमारे सनातन को ही जगाने का कार्य कर रहे हैं। शुक्ला जी, आज की इस प्रेस वार्ता में हमने देखा कि मातृ शक्ति भी आपके साथ जुड़ी हुई है। क्या वह बताएंगे कि जो आपका संगठन है उनका मेन उद्देश्य क्या है और आपको जो पदभार मिला है राजधर्म गुरु का, उसका मेन मकसद क्या है? मेन मकसद है कि सनातन के कार्य, मेन मकसद है सनातन के कार्य करना और सनातन के लिए कार्य तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन एक उद्देश्य होता है। वह उद्देश्य क्या है? आने वाले समय में कोई आश्रम खोला जाएगा, कोई ऐसे कार्य किए जाएंगे जो सनातन में धर्म का झंडा ऊंचा करेंगे। आने वाले समय में जैसे कि आपको मैंने बताया गया, हम जो आश्रम खोलेंगे, आश्रम में मातृशक्ति को हम सबसे पहले लेके चलेंगे। आश्रम में वृद्धाश्रम जो रहेगा उसमें मातृशक्ति का पूरा योगदान रहेगा, अनाथ आश्रम रहेगा। और जैसे कि मैंने बताया कि जो माता बहनें जिनका कोई सहारा नहीं, उनके लिए हम सहारा बनेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यदि आज के समय में आप देखते हैं एक लड़की किसी लड़के से भाग के या घर वालों की इच्छा के बिना विवाह कर लेती है, लव मैरिज कर लेती है, और कुछ समय बाद 6 महीने बाद, 8 महीने बाद, 1 साल बाद वो लड़का भी छोड़ देता है। वो लड़की ना घर की रहती है ना घाट की रहती है, घर वालों भी उसे साइड कर देते हैं और वो लड़का भी उसे छोड़ देता है। ऐसे कार्यों के लिए काउंसलिंग करने के लिए क्या मातृशक्ति को उचित स्थान दिया जाएगा? हाँ। क्योंकि परिवार को जो दो परिवार को एक साथ लेके चलती है मातृशक्ति, लेकिन यहाँ पर आकर बिखर भी जाती है। हमारे संगठनों में मातृशक्ति के लिए महिला मोर्चा एक स्पेशल टीम है और अच्छी टीम है, जिसमें बहुत सारी हमारी मातृशक्ति हमारी बहनें बहुत सारी जुड़ी हुई हैं। और हमारी बहनें जितनी भी जुड़ी हुई हैं, बहुत सारी बहनें जुड़ी, ये भी उनमें से एक है। और आप पूछ सकते हैं कि सब निरंतर अपना जिसको जो कार्यभार दिया गया है, सब अपना कार्यभार संभाल रहे हैं और कार्य कर रहे हैं, सब अपनी दिशा में गति कर रहे हैं। अमित शुक्ला का यह कहना है कि उनका जीवन सनातन धर्म और समाज सेवा को समर्पित है। राजनीति से दूरी रखते हुए भी वे सामाजिक कार्यों के लिए सभी का सहयोग लेने को तैयार हैं। अब देखना होगा कि उनकी यह पहल समाज में किस तरीके से सकारात्मक बदलाव लाती है।